रेडी गई है और फ्रिज गया है और काउंटर गया है और भट्टी गई है। तो डीसी साहब ने बात मान ली है और रोजगार तो बीजेपी दे नहीं रही है। हम इनके साथ आपको खड़े मिले। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो आज डाबड़ी फल मंडी पर एमसीडी की बड़ी कार्रवाई और जितनी भी यहाँ पर दुकानें हैं उनके ऊपर बुलडोजर एक्शन जो है वो जारी है। कुछ दुकानें तोड़ दी गई हैं जो फुटपाथ के किनारे पर लगी थी। सभी फ्रूट जो है वो यहाँ से हटा लिए गए और अब दुकानदार जो बची हैं उसको खुद ही यहाँ से आपको हटाते हुए नजर आएंगे। तो पूरी कार्रवाई आपको दिखाते हैं। और पार्षद तिलोत्तमा चौधरी जो हैं वो यहाँ पर पहुँची है जब अतिक्रमण पर कार्रवाई चल रही थी, तो उनसे भी जानेंगे कि क्या कहते हैं इस कार्रवाई को लेकर। डाबड़ी फल मंडी पर एमसीडी का बुलडोजर एक्शन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सड़कों पर फुटपाथ घेर कर किस तरीके से ये जो सबवे है यहाँ पर ये मंडी जो है वो लगातार लगी रहती है। और ये पहली बार नहीं है, यहाँ पर ये कार्रवाई कई बार यहाँ पर कार्रवाई हो चुकी है और उसके बावजूद भी पूरी तरह से फुटपाथ जो है वो अतिक्रमण का शिकार यहाँ पर रहते हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो आगे की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए बम्बू जो है वो आपको यहाँ पर गिरे हुए नज़र आएंगे। उधर की तरफ जो तिरपाल हैं वो भी आपको गिरे हुए जो हैं वो साफ साफ नज़र आएंगे। यहाँ पर आप देख पाते थे कि बहुत सारे फल जो है वो रखे रहते थे। देखिए ये रास्ता है, पैदल चलने वाले लोगों का रास्ता है जिसके ऊपर पूरी तरह से अवैध कब्जा कहूँगा कि कब्जा है। और बार बार कार्रवाई के बावजूद भी ये अवैध कब्जा जो है वो यहाँ से नहीं हटता। और आप सब जानते हैं कि कई बार यहाँ पर कार्रवाई हुई है लेकिन उसका कोई भी खास असर जो है वो देखने को नहीं मिला है। पीछे ही इसके जो है वो प्राइमरी स्कूल है और यहाँ पर फुटपाथ है। ये पूरी की पूरी जगह पैदल चलने वाले लोगों के लिए है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी सख्त लहजे में, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा भी सख्त लहजे में बोला गया है कि फुटपाथ जो है वो पैदल चलने वाले लोगों के लिए खाली होने चाहिए। लेकिन कई वर्षों से ये फुटपाथ पर ये मंडी जो है वो लग रही है, सड़कों पर ये मंडी लग रही है और आज एमसीडी की ये कार्रवाई जो है वो चल रही है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो स्कूल की दीवार के साथ में फुटपाथ पर ये दुकानें जो लगी हुई थी, जो परमानेंट तरीके से लगी हुई थी, वो कहीं ना कहीं हटती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से तो पूरी तरह से ये रेहड़ी जो है वो साफ़ हो चुकी है। करेट यहाँ पर लोग अपना लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर डीसी का विजिट था, उसके बाद ही जो है वो ये कार्रवाई हुई है। पार्षद तिलोत्तमा चौधरी भी इस कार्रवाई के दौरान पहुंची थी, तो उन्होंने इस कार्रवाई को लेकर क्या कहा है वो भी आपको हम ज़रूर सुनाएंगे। तो फिलहाल आपको ये कार्रवाई मैं दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरीके से जो कैरेट हैं वो आपको रोड पर पड़े हुए साफ साफ नज़र आएंगे। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं, ये देखिए कैरेट जो हैं वो तोड़ दिए गए हैं, रेहड़ियों से सामान हटा दिया गया और कई रेहड़ियाँ जो हैं जो सड़क के किनारे पर खड़ी होती थी फास्ट फूड वगैरह की या किसी और चीज़ की, उनको भी जब्त किया गया। और देखिए किस तरीके से लोग अपना सामान भरकर जो है वो यहाँ पर ले जाते हुए आपको नज़र आएंगे। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो काफ़ी हद तक जो है वो अब देखिए तिरपाल, यहाँ पर तिरपाल जो है वो खुद ही हटाया जा रहा है। ये देखिए, हालांकि इन्होंने अपना फल फ्रूट जो है वो हटा लिया है लेकिन जो तिरपाल वगैरह है वो हटाए जा रहे हैं। रिक्शे में अपना सामान भरकर ये ले जा रहे हैं। फ़िलहाल ये अपना सामान भरकर यहाँ से ले जाते हुए नज़र आएंगे। तो जो रेहड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई थी उनके ऊपर आपको फ्रूट्स वगैरह तो नज़र नहीं आएंगे, खाली रेहड़ियाँ जो है वो यहाँ पर नज़र आएंगी। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए कितना बड़ा फुटपाथ है, दीवार स्कूल की दीवार के साथ पूरा का पूरा ये अतिक्रमण है और पिछले कई वर्षों से ये अतिक्रमण ऐसे ही चल रहा है। लगातार एमसीडी के द्वारा यहाँ पर कार्रवाई भी की जाती रही है लेकिन उसके बावजूद भी ये अतिक्रमण जो है वो हटने का यहाँ पर नाम नहीं लेता। तो बड़े अधिकारियों की विजिट थी, उसके बाद ये कार्रवाई जो है वो यहाँ पर हुई है। हालाँकि शाम को देखते हैं कि ये मंडी का पूरी तरह से सफाया होता है या फिर शाम को वहीं चहल पहल और रौनक यहाँ पर नज़र आती हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं वो सभी अपना सामान हटाते हुए, अपने फल फ्रूट ले जाते हुए, अपने तिरपाल काटते हुए आपको यहाँ पर साफ साफ
नज़र आएंगे। तो बड़ी कार्रवाई जो है वो डाबड़ी मंडी पर हुई है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इनको तिरपाल निकालते हुए लोग अपना सामान यहाँ पर ले जाते हुए नज़र आएंगे। तो लगातार कहीं ना कहीं लोग भी जो है वो शिकायत ज़रूर करते हैं इस अतिक्रमण को लेकर, लेकिन किसी भी तरह की खास कार्रवाई जो है वो देखने को नहीं मिलती। कार्रवाई होती है लेकिन रिज़ल्ट देखने को जो है वो बहुत ही कम नज़र आता है। कार्रवाई होती है, एमसीडी का बुलडोज़र चलता है, सफाया होता है और उसके बाद महज चंद घंटों में ये मंडी वापस यहीं लग जाती है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जो दुकानदार हैं जो यहाँ पर रेडी लगाते हैं वो अपना यहाँ से सामान भी ले जाते हुए आपको साफ साफ नज़र आ जाएंगे। आगे की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इस पूरे फुटपाथ पर किस तरीके से कब्जा था। दुकानें यहाँ पर लगी थी, रेडी यहाँ पर लगी हुई थी, लेकिन अब आपको ये नज़र नहीं आ रही होंगी। तो ये देखिए बांस का कुछ लगा रखा है, यहीं पर दुकान लगी हुई थी। इसी बात से अनुमान लगा लीजिए कि कितना अतिक्रमण जो है वो डाबड़ी में यहाँ पर होता है। ये देखिए, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बहुत सारी जो खाने पीने की रेडियाँ हैं, फास्ट फूड की रेडियाँ है, काउंटर है, वो एमसीडी के ट्रकों में भरे हुए आपको नज़र आएंगे। तो अनुमान अगर लगाऊं तो 4 से 5 ट्रक हैं और इन 4 से 5 ट्रक में कम से कम 8 से 10 रेहड़ियाँ और दूसरे सामान जो है वो यहाँ पर जब्त किए गए हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी जो है वो रेहड़ियाँ आपको नज़र आएंगी। ये देखिए तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो 2 से 3 रेहड़ियाँ जो हैं वो इस ट्रक में खड़ी हुई हैं, इस ट्रक में खड़ी हुई हैं, इस ट्रक में खड़ी हैं। टोटल 5 ट्रक जो है वो यहाँ पर मौजूद है। पूरे के पूरे जो है वो ठठास भरे हुए हैं। सामान बहुत सारा जब्त किया गया है। बड़ी बड़ी रेहड़ियाँ जो हैं वो जब्त की गई हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो मंडी में जो दुकान लगाते हैं लोग, उनसे हम बात करेंगे इस कार्रवाई को लेकर वो क्या कहते हैं, और जो पार्षद तिलोत्तमा चौधरी हैं उन्होंने इस कार्रवाई को लेकर क्या कहा है वो भी सुनते हैं। हमें इस तरह का परेशानी, हमें बहुत परेशानी का सामना झेलना पड़ता है। कितने समय से लगा रहे हैं दुकान? जी हम अपने पिताजी के टाइम से लगा रहे हैं। ये हमारे पिताजी हैं। हम छोटे छोटे से थे तब से, करीबन मैंने होश संभाला 20-25 साल से, तो करीबन तब से मैं ही संभाल रहा हूँ। पहले पापा, मार्केट हमारी बताते हैं 35 साल 40 साल से है। जी क्या कुछ कह रहे हैं? 30-40 साल हो गए हमें यहाँ बैठे। बच्चा हमने यहीं पाड़े। मैं भी लगाती थी, इसके पापा भी लगाते थे। अब ज़्यादा हो रहा है ये। अब हम कहाँ जाएं? अब ये एक्शन ज़्यादा हो रहा है। अब ज़्यादा हो रहा है। तो कुछ बताते नहीं है, डायरेक्ट आते हैं अपने। अभी तो डायरेक्ट आए। अभी कोई यहाँ की पार्षद है तिलोत्तमा, उससे कितना सहयोग मिल रहा है? अभी मैडम आई थी, वो बता के आश्वासन दे के गई हैं कि अभी इनका सामान का नुकसान ना हो। वैसे तो ये नुकसान हो ही गया, बाकी पे बोल रहे हैं कि रेडी पे वगैरह लगा लो के माल अपना बेच लो। किसी ने कंप्लेंट करी है तो इस तरह से सर कंप्लेंट बार बार होती है। कम से कम घंटे 2 घंटे का टाइम तो दिया जाए जो हम अपना सामान भर सके सुरक्षित है। 1 दिन का टाइम तो होना चाहिए सर। रेडी गई है और फ्रिज गया है और काउंटर गया है और भट्टी गई है और सिलेंडर गया है। कोई नोटिस वोटिस दिया गया, बताया कोई नोटिस नहीं दिया गया था। तो मैडम जो पार्षद है वो कह रही है वो सारा सामान दिलवा देगी। वो कह रही है, मगर अब देखो क्या मिलता है कि नहीं मिलता। तो अचानक से ही आ गए ये लोग? ये अचानक से ही आए और सबसे पहले हमारी दुकान पे ही आए थे। अच्छा। तो कोई शिकायत वगैरह गई है क्या? कोई पता नहीं शिकायत गई है क्या गई है। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार, जिस तरह से आप लोगों को परेशानी हो रही है? अब क्या मांग रखेंगे? यही मांग है, हमारी रोजी रोटी चलना चाहिए, गरीब आदमी को सुविधा मिलना चाहिए। और हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ धक्के खाने पड़ रहे हैं कि आज ये टेस्ट कराए 10,000 का लाओ, नहीं होंगे तो कहाँ से कराएंगे। यहाँ 12,000 मांग रहे, कहाँ से देंगे? उनके कोई कमाने वाला नहीं, धमाने वाला नहीं, क्या करें? उनको 12,000 है नहीं। कमेटी बन रही है, उसके हिसाब से जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे उस हिसाब से इनके प्रधानों को बुला के बात की जाएगी कि उस हिसाब से ये लोग अपना काम करें। और आज के लिए अभी मैंने इनको कहा है कि अब रेडियो पे सामान इस तरह से ना भरवाएं, ताकि जो गरीब लोगों का इतनी मेहनत के पैसे का सामान है और ये लोग बहुत कर्ज में दब जाएंगे, गरीब लोग हैं। तो डीसी साहब ने बात मान ली है और उन्होंने थोड़ा समय दे दिया है कि ताकि ये लोग आराम से उठा ले। अब किसी का सामान लेके नहीं जा रहे हैं। उसके बाद डीसी के साथ बैठ के बात होगी, क्योंकि आज टाउन वेंडिंग कमेटी का रिजल्ट है। जिस हिसाब से ये कमेटी बन जाती है उसके हिसाब से नॉर्म और टर्म कंडीशन के हिसाब से जो बात हमारी तय होगी उस हिसाब से इन सब मंडी वालों को बुला के आदेश दे दिया जाएंगे, उस हिसाब से लगाएंगे। रेडियाँ तो उठाई गई हैं, वो लेके जा रहे हैं वहाँ पे। ऐसा है, उन सबको छुड़वा दिया जाएगा। अभी डीसी साहब से बात हो गई है, वो सब कह रहे हैं छोड़ देंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अभी मैं जाके और अफसरों से बात करती हूँ ताकि इनकी पेनल्टी भी ना लगे। और क्योंकि देखो रोजगार तो बीजेपी दे नहीं रही है। लेकिन मैम देखने वाले तो ये कहेंगे ना कि एमसीडी अपना काम कर रही है, आप रोकने के लिए आ गए। ऐसा है कि जब हम जनता के साथ हैं, जनता
जहाँ गरीब लोगों की बात होगी, जहाँ आम आदमी की बात होगी, वहाँ हम इनके साथ आपको खड़े मिलेंगे। उसमें चाहे रेडी पटरी वाला मजदूर हो, चाहे कोई रेडी लगाता हो, खोमचा लगाता हो, हम सिर्फ अमीरों के सुनने वाले लोग नहीं हैं। अगर इनकी रोजी रोटी पे बात आएगी तो हम एमसीडी का साथ देते हुए कि इनके लॉस कानून लगे, लेकिन इन गरीबों का समान नुकसान नहीं होने देंगे। टीवीसी का जो टीवीसी कमेटी बनेगी, क्या कुछ तरीका, क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी? डीसी से मैंने कहा है, कल कमिश्नर का राउंड है, परसों डीसी के पास बैठ के और कमेटी बन जाती है। उनके बाद उनके क्या नॉर्म्स है, क्या टर्म कंडीशन है, उसके हिसाब से जो है हम इनके प्रधानों को बुला के निर्देश देंगे और उस हिसाब से काम होगा। तो देखिए, डाबड़ी फल मंडी से लगातार बड़ी कार्रवाई जो है वो चल रही है। दुकानदार आप खुद ही अपनी दुकानें जो हैं वो यहाँ से हटा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जितना भी यहाँ पर फुटपाथ पे, सड़क के किनारे पर दुकानें लगाई गई हैं वो पूरी तरह से साफ़ हो जाएंगी। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।